दोस्तों अक्सर हमने देखे हैं जब भी मिर्च का खेती के लिए ट्रांसप्लांट कर देते हैं पौधे को, तो उसके बाद जब पौधे ग्रो करता है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि पौधे का जिस हिसाब से ग्रो करना चाहिए उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण आखिर है? या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ग्रो तो सही से करता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग तक पैदावार नहीं मिल पाता है। तो इस सब का कारण जो है वो सबका कारण एक होता है वो कि आपका मिट्टी, यानी कि मिर्च का खेती करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप लोगों को सबसे पहले क्या काम करना है कि मिट्टी को यानी कि जमीन को आप लोगों को तैयार करना है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसीलिए कि मिर्च की खेती के लिए 5 ऐसा टिप्स आप लोगों को बताएंगे, जिस 5 टिप्स को अगर आप लोग मतलब फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और उसके साथ-साथ लॉन्ग लास्टिंग तक आप लोगों को पैदावार भी मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा वीडियो डालते रहते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे आप लोग मिर्च का खेती करने जा रहे हैं तो मिर्च एक ऐसा फसल होता है, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग तक पैदावार देता है। और जो लॉन्ग लास्टिंग तक पैदावार देता है उसी फसल को आप लोग जब लगाते हैं उससे पहले आपको जमीन को तैयार करना बहुत ही जरूरी पड़ता है। तो आज हम 5 टिप्स आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोगों को जमीन को तैयार करना है। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो होता है गहरी जुताई। जी हाँ, जब भी आप लोग मिर्च का या फिर बैगन का यानी कि लॉन्ग लास्टिंग तक जो पैदावार देने वाला फसल होता है उसका खेती करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप लोगों को जब जमीन को तैयार कर रहे हैं तो उस समय आप लोगों को गहरी जुताई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गहरी जुताई करने का बहुत सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलता है। सबसे पहला फायदा तो आपका ये होगा, जो भी निमाटोड है या फिर फंगस जनित बीमारी है वो आपका पूरा खत्म हो जाता है, जिस वजह से जो बाद में जाके आप लोग जब मिर्च का खेती करने जा रहे हैं या फिर बैगन का खेती करने जा रहे हैं तो उसमें आप लोगों को फंगस जनित बीमारी या फिर निमाटोड जनित जो बीमारी होता है उसका प्रकोप बहुत ही कम देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए गहरी जुताई करना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा दूसरा जो फायदा है आपको दोस्तों गहरी जुताई करने का वो होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर जब हम लोग यूज करते हैं, यानी कि खाद जब यूज करते हैं डीएपी या फिर जो एनपीके वगैरह होता है या फिर फॉस्फोरस पोटास वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है कि पौधे तो आपका जितना ग्रहण करता है वो तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन बाकी जो अवशेष पड़ा रहता है वो आपका जमीन के अंदर एक लेयर बन जाता है, तो उससे आपका नीचे जड़ नहीं जाएगा और जब तक नीचे तक जड़ नहीं जाएगा तो उसका पौधा भी आपका सही नहीं होगा। इसलिए गहरी जुताई करने का ये फायदा होता है कि आपका जो नीचे एक लेयर बैठता है तो वो एकदम पूरा लेवल हो जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों तीसरा फायदा ये होता है गहरी जुताई करने का, मिट्टी में पानी ग्रहण क्षमता बढ़ जाता है और जितना मिट्टी में पानी ग्रहण करेगा उतना ही ज्यादा आपका फसल के लिए बेनिफिट्स होता है। उसके साथ साथ चौथा फायदा ये होता है कि जड़ जो है वो नीचे तक जाएगा और जड़ जितना नीचे तक जाएगा उतना ही अच्छा आपका पौधे के लिए बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये सबको ध्यान रखते हुए सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, गहरी जुताई करना है। किसी भी फसल का खेती करने जब जा रहे हैं तो गहरी जुताई करना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों जमीन को तैयार करने के लिए दूसरा जो टिप्स है सॉइल टेस्ट और पीएच लेवल टेस्ट करना मिट्टी का। जी हाँ, अगर आप लोग कोई भी फसल की खेती करने जा रहे हैं तो उससे पहले सॉइल टेस्ट और पीएच लेवल टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सॉइल टेस्ट अगर नहीं कराते हैं तो आपकी मिट्टी में कौन सी न्यूट्रिशन की कमी है या फिर कौन सी न्यूट्रिशन ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है वो आप लोगों को नहीं पता पड़ता है, जिस वजह से आप लोगों को फसल के ऊपर बाद में जाके नुकसान पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप लोग ऊपर से पोटास को डाल रहे हैं और अगर आपका मिट्टी में फॉस्फोरस की कमी है तो फॉस्फोरस की तो पूर्ति नहीं कर पाएगा पोटास, तो जिस वजह से फसल के ऊपर नुकसान देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग ध्यान रखते हुए सॉइल टेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। अगर सही मात्रा में पोषक तत्व तो आपकी मिट्टी में होता है तो पौधे का जो ग्रोथ होता है, पौधे का जो बढ़वार होता है वो काफी अच्छी तरीके से होता है और लॉन्ग लास्टिंग तक ये पैदावार देता है। इसीलिए सॉइल टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो सॉइल टेस्ट करने के लिए आप लोगों को दोस्तों आपके आसपास में जो ब्लॉक पड़ता है वहां पर जाके कॉन्टेक्ट करना है, वो लोग आप लोगों का सॉइल को टेस्ट करवा देगा। उसके साथ साथ पीएच लेवल को भी टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मिट्टी का पीएच लेवल अगर आप लोग नहीं टेस्ट कराते हैं तो उसमें भी नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। और पीएच लेवल को कैसे टेस्ट करना है उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जमीन को तैयार करने का जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो होता है ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाना, यानी कि आपके मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन जितना मात्रा में होगा उतना ही ज्यादा आपका मिट्टी का बेनिफिट मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपका फसल का भी बेनिफिट मिलेगा। तो ऑर्गेनिक कार्बन को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, मान के चलिए आप मिर्च का खेती करने जा रहे हैं तो 2-3 महीने पहले आपको करना क्या है, उसके अंदर आप लोगों को बारसीम की खेती या फिर आप लोग ढींचा की खेती कर देना है। उसमें क्या होगा कि ढींचा जैसे ग्रो हो जाएगा उसके बाद उसमें आपको रोटावेटर चला देना है, जिससे ये होता है
कि रोटावेटर चलाने से जो ढेंचा है या फिर जो आपका बरसीम है वो छोटा छोटा इस तरीके से मतलब खाद जैसा बन जाता है। थोड़ा बहुत उसमें यूरिया डाल देते हैं, उसके बाद ऊपर से थोड़ा बहुत पानी डाल देते हैं तो वो सड़ जाता है और मिट्टी के अंदर वो मिल जाता है, जिस वजह से वो ऑर्गेनिक खाद का बहुत ही काम करता है और ऑर्गेनिक कार्बन का भी बहुत ही काम करता है। तो ये आपको पहला काम करना है। उसके साथ साथ और एक काम करना है दोस्तों, गोबर की खाद को ज्यादा से ज्यादा आपको यूज करना है। अब गोबर की खाद को यूज किस तरीके से करना चाहिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, मान के चलिए 1 एकड़ का जमीन आप तैयार कर रहे हैं, तो 1 एकड़ में आपको 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद उसमें डालना है। 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद में 6 किलो आपको ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का मिक्स करना है। और जब आप लोग गोबर की खाद में मिक्स करेंगे तो उस समय ये जरूर ध्यान रखें कि गोबर की खाद जो है वो 20 से 30% आपका मॉइस्चर होना जरूरी है। अगर आप लोग 20 से 30% मॉइस्चर रखते हैं और उस हालात में जो ट्राइकोडर्मा होता है या फिर सुडोमोनास होता है उसको मिक्स कर देते हैं और उसके बाद 7-8 दिन तक आप लोग जैसे उसको ढक कर रख देते हैं, तो 7-8 दिन बाद आपको पूरे अच्छी तरीके से मतलब मिला देना चाहिए और उसके बाद ही आप लोगों को जमीन में डाल देना है। इस तरीके से अगर आप लोग करते हैं तो बाद में जाके आपका फंगस जनित बीमारी या फिर जो बैक्टीरियल जनित बीमारी होता है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ आपका जो फर्टिलाइजर का पूर्ति है वो भी आपका सभी पूर्ति कर देगा। तो ये सबको ध्यान रखते हुए ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बहुत ही बढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों, जमीन को तैयार करने का जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, वो होता है खेत को लेवलिंग करना। जी हाँ, मान के चलिए कोई भी फसल की खेती करने जा रहे हैं और आपका खेत कहीं पे ऊपर है या फिर कहीं पे डाउन है, तो आपका दिक्कत हो सकता है। क्योंकि जैसे आप लोग पानी चलाते हैं तो उस समय जहाँ पर डाउन होता है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक पानी रुकेगा और लॉन्ग टाइम तक एक पानी रुकेगा तो आपका फसल पूरा बर्बाद होता है। और कहीं कहीं जहाँ पर ऊपर होता है जमीन, वहाँ पर आपका तुरंत वो पानी जो है वो नीचे तक आ जाता है, वहाँ पर पानी नहीं रहता है, जिस वजह से फसल में पानी की कमी पड़ता है वहाँ पर। तो इस वजह से एक जैसा जो फसल होता है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। इसीलिए खेत को लेवलिंग करना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो आपके खेत में जब आप लोग पानी चलाते हैं तो सही तरीके से आपका पानी एक जैसा रहे और एक जैसा पौधे में भी पानी ले सके। इसीलिए खेत का लेवलिंग करना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों, जो 5 नंबर पॉइंट है जमीन को तैयार करने का, वो होता है ह्यूमिक प्लस हल्दी का यूज करना। जी हाँ, अगर आप लोग बोलेंगे भाई ये कौन सा पॉइंट है, तो ये जमीन को तैयार करने का कोई भी पॉइंट नहीं होता है। ये मेरे हिसाब से मेरा जो एक टिप्स है वो अलग से यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। ये जो टिप्स बता रहे हैं ह्यूमिक और हल्दी का यूज करना, ये बहुत ही बड़ा एक टिप्स है। देखिए, जब भी आप लोग मिर्च का ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें आपको 1 ग्राम ह्यूमिक और 1 ग्राम अगर हल्दी डाल देते हैं, उसमें आपका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पौधे का जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार तरीके से होता है और पौधे में कोई भी प्रकार की फंगल जनित बीमारी वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ह्यूमिक एसिड बाजार में बहुत सारे मिलता है, उसको आप लोग ले सकते हैं। और हल्दी पाउडर जो है वो नॉर्मली आप लोगों को शॉप में मिल जाएगा, जो 5 रुपया 10 रुपया पैकेट मिलता है, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो इस 5 पॉइंट को ध्यान रखते हुए दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी फसल की खेती करने से पहले जमीन को तैयार करते हैं तो हम यहाँ पर गारंटी के साथ बता रहे हैं, आपका जो पौधे का ग्रोथ होगा वो इतना शानदार होगा या फिर आपका फसल का जो लॉन्ग लास्टिंग तक जो पैदावार देगा वो इतना देगा कि आप लोग कभी भी सोच नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे भी बहुत ही अच्छा पोस्ट डाल रहे हैं। आप लोग जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा, नीचे लिंक डाल रखे हैं। उसके साथ साथ हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर हम न्यू वीडियो डालते रहते हैं।